नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान वाल्मीकि की। भगवान वाल्मीकि भगवान कैसे बने। शुरू से बात करें तो भगवान वाल्मीकि एक डाकू हुआ करते थे, एक चोर हुआ करते थे। वो एक भील परिवार में पले बड़े थे, तो भील परिवार की तरह ही उनका जो उद्देश्य था अपने परिवार का पालन पोषण करना था, लोगों का सामान चुरा के, लोगों को लूट के। का नाम रत्नाकर हुआ करता था उस समय पे। रास्ते में आने जाने वाले लोगों को बहुत लूटा करते थे, मारा भी करते थे, हत्याएं भी करते थे। बदलाव कैसे हुआ, एक दिन उसी राह पे उनको नारद मुनि जी मिले। तो नारद मुनि जी को भी उन्होंने पकड़ा, उनको लूटने की चेष्टा की। तो नारद मुनि जी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, क्या वजह है कि लोगों को परेशान करते हो, लोगों को लूटते हो, लूटपाट करते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये सब करता हूँ। नारायण भक्त ने बोला, ये पाप जो आप कर रहे हो, इस पाप में आपका परिवार आपका भागी बनने के लिए तैयार है। तो रत्नाकर जी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि हाँ बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये सारा काम मैं कर ही उन्हीं के लिए रहा हूँ, तो वो भी मेरे पाप में भागीदार जरूर बनना चाहेंगे। नारद मुनि जी ने हंसते हुए बोला कि एक बार उनसे पूछ भी लीजिए। रत्नाकर घर पे आए, घर पे आकर के उन्होंने सारी कहानी सुनाई अपने परिवार को, और अपने परिवार से पूछा कि क्या इस पाप के भागीदार आप भी बनोगे मेरे साथ। परिवार ने साफ मना कर दिया। परिवार ने साफ बोला कि हम आपके पुण्य में भागीदारी बन सकते हैं, पर हम आपके पाप में भागीदारी नहीं बनेंगे। रत्नाकर जी का जो दिल था बिल्कुल टूट गया। उन्होंने फिर से गुहार लगाई नारद मुनि जी की। उन्होंने बोला कि मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ। नारद मुनि जी ने उन्हें एक मंत्र दिया, उन्होंने सिर्फ एक राम मंत्र दिया और बोला राम राम का जाप करो। उन्होंने इतनी लूटपाट करी थी पूरे जीवन काल में कि उनसे राम नाम भी नहीं लिया गया। तो नारद मुनि जी ने मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला कि मरा मरा बोलो, राम राम अपने आप निकलेगा। तो इस तरह से जो रत्नाकर हैं उन्होंने मरा मरा बोलना शुरू किया, उनके मुंह से राम राम निकला, और वो राम राम बोलते हुए लीन हो गए समाधि में। जब वो लीन हो गए समाधि में, तो जो जो दीमक होती है उन्होंने वाल्मीकि बना लिया उनके पूरे शरीर में। उन्होंने अपना घर बना लिया उनके पूरे शरीर पे, जिसको वाल्मीकि बोला जाता है। उनकी तपस्या देख के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए, और जब उनका रूप देखा, वो बिल्कुल वाल्मीकि से घिरे हुए थे। तो उनको वाल्मीकि नाम दिया गया, और उनको उद्देश्य दिया गया उनके जीवन का कि आप आने वाले समय में रामायण कथा लिखेंगे, जो हमारे पौराणिक कथाओं में सबसे बड़ी कथा है। तो इस तरह से जो रत्नाकर थे, डाकू थे, चोर थे, वो वाल्मीकि भगवान बने। कथा का सार सिर्फ यही है दोस्तों कि आप अगर जीवन में चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो एक बीज है आपके मन के अंदर भगवान के प्रति, उसको जिंदा करिए। वो रास्ता दिखाता है, वो आपके उद्देश्य आपको बताता है, वो उद्देश्य तक पहुंचाता है। अगली कहानी में फिर से मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।